माता सिद्धिदात्री की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टू में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ उठा सकें। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री हैं। इन 9 रूपों में अंतिम जो रूप है वह माता दुर्गा का देवी सिद्धिदात्री का ही है। 9वीं के दिन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्र के 9वें दिन जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति के लिए इनका पूजन किया जाता है तथा नवरात्रों का 9 रात्रियों का समापन भी होता है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा को धारण किया है। वहीं माँ ने बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल लिया हुआ है। प्रसन्न होने पर माता सिद्धिदात्री संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान कर देती हैं। माता दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री, सिंहवाहिनी, चतुर्भुजा है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व एवं वशित्व यह 8 सिद्धियां बताई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री ही है। सिंहवाहिनी, चतुर्भुजा माता ही हैं। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व एवं वशित्व यह 8 सिद्धियां बताई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री ही हैं। माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष आदि से निकालकर स्वाध्याय, उद्यम, उत्साह, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है और नैतिक एवं चारित्रिक रूप से सबल बनाता है। हमारी तृष्णाओं व वासनाओं को नियंत्रित करके हमारी अंतर आत्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी जी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर हो गया था। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में अनेक सिद्धियों का वर्णन बताया गया है। सर्व कामा वास्यता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, कुल मिलाकर 18 प्रकार की सिद्धियों का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यह देवी इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले माँ की तस्वीर या मूर्ति को रखना चाहिए, फिर माँ की आरती और हवन करना चाहिए। इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं एवं माता की पूजा कर लेनी चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति देनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे पूर्ण करना चाहे वह पूरी ना हो। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और इस प्रभावों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के
दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या उनके कवच का भी पाठ कर सकते हैं। माँ की इस कथा को श्रवण आज के दिन अवश्य करें और माँ की पूजा अर्चन के बाद उनकी आरती भी अवश्य करनी चाहिए। इसे माँ भगवती की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इस कथा को सुने और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी माँ भगवती के आशीर्वाद को ग्रहण कर सकें और उनके जीवन में भी सभी प्रकार के कष्ट दूर हो सकें और माँ की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो सकें। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय।